नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। आपके साथ मैं हूं शिवांग शर्मा। आप देख रहे हैं अपना जिला। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पूर्व एमएलसी सरोजनी अग्रवाल के एनआरसी अस्पताल पर सीबीआई का छापा। देर रात तक दयानंद अस्पताल और आवास पर पूछताछ के बाद डॉक्यूमेंट कब्जे में लेकर सीबीआई की टीम दिल्ली हुई रवाना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाने माने चिकित्सक दिनेश अग्रवाल समेत 85 बैच के एलएलआरएम कॉलेज के कई डॉक्टर्स विशिष्ट सेवाओं के लिए हुए सम्मानित। मानव सेवा के सराहनीय कार्यों के लिए किया सम्मानित। थाना नौचंदी और मेडिकल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में चोरी करने वाले गिरोह की घेराबंदी। 2 चोरों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। हथियार समेत कुल पुर्जे और हारपेर मशीन बरामद। अब्दुल्लापुर में मोहर्रम जुलूस में अलम और जुल्जना निकाला। मोहर्रम की 5वीं तारीख पर हुई मजलिस। सिटी हलचल की खबर पर लगी मोहर। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का प्रयास लाया रंग। 27 अगस्त से वंदे भारत एक्सप्रेस जाएगी वाराणसी तक। गुलदर और दुहाई नमो भारत स्टेशनों पर स्थापित किए गए अत्याधुनिक फास्ट ई वाहन चार्जिंग स्टेशन। अब कॉरिडोर के 3 स्टेशनों पर ई वाहन चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध। पिंकी चिन्योटी के नेतृत्व में आरटीओ से मिले मेरठ के ट्रांसपोर्टर। आरटीओ ने दिया आश्वासन, सभी समस्याओं का होगा हल। सीबीआई ने मंगलवार को पूर्व एमएलसी भाजपा नेता डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के खरखौदा स्थित एनसीआर मेडिकल कॉलेज और शहर में बेगम पुल के पास जवाहर क्वार्टर स्थित घर पर छापा मारा। देर रात लगभग 12 बजे टीम जांच पड़ताल कर मेडिकल कॉलेज से संबंधित पत्रावली अपने कब्जे में लेकर और साक्ष्य इकट्ठा कर लौट गई। भाजपा नेत्री पूर्व एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के खरखौदा स्थित नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में सोमवार को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की टीम ने जांच पड़ताल की थी। शिकायत मिली थी कि पूर्व एमएलसी के मेडिकल कॉलेज में मानकों के अनुसार फैकल्टी नहीं है। साथ ही छात्रों का पंजीयन और उनकी पढ़ाई भी मानकों के आधार पर पूरा नहीं की जा रही है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भर्ती और ओपीडी में भी फर्जीवाड़े की शिकायत एनएमसी की टीम को मिली थी। एनएमसी की रिपोर्ट और लखनऊ में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा मेडिकल कॉलेज में मान्यता दिलाने के नाम पर घूसखोरी करने वाले 3 डॉक्टरों समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को सीबीआई ने प्रदेश में अनेक स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। सीबीआई टीम ने मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे खरखौदा में पूर्व एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के एनसीआर मेडिकल कॉलेज पर छापा मारा। सीबीआई के 3 पुरुष, 1 महिला समेत 4 अफसरों की टीम ने मेडिकल कॉलेज में कंप्यूटर के अलावा मेडिकल कॉलेज से संबंधित तमाम पत्रावली, शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों का पंजीयन, मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों का ब्यौरा, ओपीडी रजिस्टर आदि दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। मेडिकल कॉलेज में लगातार 5 घंटे जांच पड़ताल के बाद रात 8 बजे टीम वहां से मेरठ के लिए चली। मंगलवार रात आईएमए हॉल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेरठ ब्रांच द्वारा डॉक्टर्स डे पर एक सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सकों के मानव सेवा में सराहनीय योगदान और साल 1985 मेडिकल कॉलेज के बैच के 23 डॉक्टर्स का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एलएलआरएम के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता, आईएमए के सचिव डॉक्टर सुमित उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया, डॉक्टर सुदेश कुमारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाने माने डॉक्टर और पिछले 40 सालों से उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टर दिनेश अग्रवाल और 5 डॉक्टर्स को लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित होने वाले डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, डॉक्टर जेएन गोयल, डॉक्टर सुनीता सूरी, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता को विशिष्ट सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग, डॉक्टर निशी गोयल, डॉक्टर आलोक कुमार अग्रवाल, डॉक्टर अमित जैन को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोनिका तोमर और अनुपमा वर्मा ने किया और अध्यक्ष डॉक्टर अनुपमा सिरोही ने सभी को धन्यवाद प्रेषित किया। इस अवसर पर 23 अन्य डॉक्टर्स को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। उधर मुख्य अतिथि एलएलआरएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता ने सभी अवार्ड पाने वाले डॉक्टर्स को शुभकामनाएं दी और डॉक्टर्स को कहा कि हम सभी को अपनी ड्यूटी पर पूरी निष्ठा और लगन के साथ करनी चाहिए। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया और जिला अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक भी मौजूद रही। अनुशासन और करुणा का मिसाल है। डिसिप्लिन, डेडिकेटेड एंड डिलिजेंट सर्जन को सलाम। जिसके अंदर हमें प्रसाद वितरण करना रहता है, तो सब पुराना याद है
कि एक फंक्शन था वहाँ पर सर को मिले, मेरठ के बहुत सीनियर कोई पॉलिटिशियन से, उन्होंने कहा मैं नॉन मेडिको हूँ, तो जो मेडिको लोग हैं वो नहीं समझ सकते कि I think this is a very grateful thing that has been done. व्यक्ति सम्मानित होते हैं। उन्होंने बहुत हमें सम्मान दिया, मैं कह रही हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। कांसी मैं भूल पाऊँ मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने। जो भी अचीव करा, जो पढ़े लिखे अपने पैरों पे खड़े हुए, मैं बहुत जिंदगी भर, मतलब मैं बेबे शब्द नहीं है, कहना नहीं चाहिए या ये सब चीज़ें, मतलब आई विल रिगार्ड देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टिल द टाइम। मेरे से जितनी सेवा, मैं दिल्ली में जॉब करता था, आई वॉज हैविंग अ वेरी गुड लाइफ, पर मेरा भाई भी बैंगलोर चला गया, तो मेरे मन में हमेशा गेम था कि मैंने कहा पापा मम्मी के पास एक भाई तो रहना चाहिए। तो मैंने एक डिसीजन लिया, जैसे ही जितने भी आईएमए सभागार में उपस्थित और अनुपस्थित जितने भी आईएमए के मेंबर हैं, सभी के सहयोग से कोई न कोई ऊंचा पहुंचता है, कभी न कभी किसी को किसी वजह से ही अवार्ड दिया जाता है। तो मैं सभी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे इसका लायक समझा गया और इस अवार्ड के लिए मिला गया। वैसे एक लाइन, आज मंगलवार है और हनुमान चालीसा की एक लाइन है जो मैं आईएमए के लिए चरितार्थ करना चाहता हूँ। उन शब्दों को शायद यदि आप समझें तो बहुत अच्छा लगेगा। एक है, बल बुद्धि विद्या देऊं और हरऊं कलेश विकार। एक ही लाइन ऐसी है जो आईएमए के लिए बहुत साबित अच्छी हो सकती है फ्यूचर के लिए। बल बुद्धि विद्या मीन्स हमारी आईएमए की जितनी सोशल एजुकेशनल नमन मेरा रहेगा जो हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आज नवाजे गए हैं, और वास्तव में उनकी जो कर्मभूमि मेरठ रही है और जो उनके सेवा रही है, उसको मैं हृदय से नमन करता हूँ। ये जो है, जो हम लोग डॉक्टर्स डे का आज कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको लेकर के हमारी जिम्मेदारी शायद समाज के प्रति और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम उस आदमी के जन्मदिन को डॉक्टर से मनाते हैं जो कि पब्लिक से जुड़ा रहा है। और मैं पहले तो बहुत धन्यवाद देता हूँ। First of all, say thanks to the little token of functions. I want to thank our 85 batch, our immediate juniors. They are always very loving to us. देखिए, ये डॉक्टर्स डे है। ये विधान चंद्र रॉय जो थे वेस्ट बंगाल के सीएम, उनके बर्थडे पर मनाया जाता है। ये उनका इसी दिन 1 जुलाई को उनका बर्थ भी हुआ था, उसी दिन की डेथ भी हुई थी। और वो 17 साल चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। उनके पास FRCS भी थे और MRCP भी थे, मतलब फिजिशियन और सर्जन दोनों हाईएस्ट डिग्रियाँ इंग्लैंड से उन्होंने किया हुआ था। तो इससे मनाया जाता है ये डॉक्टर्स डे के रूप में। इससे संदेश ये है कि डॉक्टर्स को सोसाइटी से जुड़ के रहना चाहिए, और जो सेवा है पब्लिक की सेवा के बगैर या पब्लिक के बगैर डॉक्टर अकेले कुछ नहीं होता है, मेडिकल फ्रेटर्निटी नहीं होती है। तो इसलिए डॉक्टरों को या मेडिकल फ्रेटर्निटी को सोसाइटी से जुड़ के रहना चाहिए।
और जो भी अपनी तरफ से हो सकता है वो करना चाहिए। जो बाकी चीज़ें हैं वो सब एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती हैं। आपका ठीक है, उसकी आपका रोजी रोटी उससे चलती है, सब कुछ चलता है, लेकिन जो प्राइमरी एम है वो है मरीजों की सेवा और मरीजों के लिए काम समर्पित रहना, सोसाइटी के लिए समर्पित रहना, सोसाइटी से कनेक्ट रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही शायद हमको इसे डॉक्टर्स डे इसलिए इस दिन रखा गया है कि हम लोग सोसाइटी से जुड़े रहें। और जैसे विधानचंद्र राय जी का जो जन्म है या उनकी जो जीवनी है वो इस बात के लिए प्रेरणा देती है कि डॉक्टरी करो, मेडिकल सोसाइटी से जुड़े रहो और पब्लिक के लिए सेवा करो। हमारे बिधन चंद रॉय जो थे उनके उसमें ये आज उनका जन्मदिन भी है और पुण्यतिथि भी है, और जितना कुछ वो इस हमारी समाज के लिए करके गए उसकी तो कोई वो नहीं है। तो हर जगह कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहता है हम लोगों का। यहाँ पर मेरठ में हम लोग अपने एक साल जो जिनके 40 साल हो चुके हैं उस बैच को हम लोग फेलिसिटेट करते हैं। जैसे इस बार 1985 बैच है, चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे मेरठ के पड़े हुए हों या कहीं के भी हों, उनको करा जाता है। इसी के साथ साथ हम लोग जिनकी 70 साल से ऊपर हो चुकी है और जिन्होंने अपने क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, प्लस हमारे IMA में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। जैसे आपने देखा आज यहाँ पे डॉक्टर JN गोयल थे, डॉक्टर सुनीता सूरी मैम है जिनका की गायनोकोलॉजिस्ट है, 2-4 और लोग थे, उन सबको हम लोगों ने सम्मानित किया है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने अपने ही कार्यक्रम में आउटस्टैंडिंग अवार्ड्स लेते हैं, उनको भी हम लोगों ने करा है। तो इसी तरह का आज ये कार्यक्रम हुआ है और हर साल हम लोग इसी तरह से डॉक्टर्स डे को मनाते रहते हैं। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के रूप में पूरे इंडिया में मनाया जाता है। ये डॉक्टर BC रॉय जो ex-CM थे और डॉक्टर भी थे कलकत्ता के, उनके यादगार के ऊपर मनाया जाता है। और आज के दिन IMA में हमारे यहाँ अवार्ड वितरण समारोह होता है, जिसमें आज सभी उन जिन्होंने अचीवमेंट किए हैं अपनी लाइफ में, सहयोग किया है जनता के साथ और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से निभाया है, उनको अवार्ड दिए जाते हैं। जिसमें कि मुझे भी आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और मैंने यही कहा कि सब IMA संगठित रहे, IMA सबकी सेवा करे, IMA अपनी को खुद को हेल्दी सारे डॉक्टर्स अपने को रखें और अपने में ईर्ष्या द्वेष ना करते हुए जनमानस की पूरी जी जान से तन मन धन से सेवा करें, जिससे कि IMA और ऊपर उठे और डॉक्टर्स की और रिगार्ड जनता में बनती चली जाए। मंगलवार रात थाना नौचंदी और थाना मेडिकल पुलिस की टीम की बंद घरों में रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से गिरोह के सदस्य घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार ये चोर अलग अलग क्षेत्रों में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। गिरफ्तार हुए चोरों के पास से पुलिस को 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 1 छोटा हाथी, 2 बैटरी, 4 इन्वर्टर, कुलपुर्जे, 1 हार्पर मशीन भी बरामद हुई है। विगत दिनों में थाना नौचंदी क्षेत्र में बंद घरों में हुई चोरी के दृष्टिगत थाना नौचंदी और मेडिकल की ज्वाइंट टीम द्वारा चोरों को ट्रेस और आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा था। इस क्रम में 4 चोर ट्रेस हुए थे। इनके द्वारा प्रयुक्त आखिरी घटना में प्रयुक्त छोटे हाथी द्वारा आज इन चारों चोरों का मूवमेंट थाना क्षेत्र लोहिया नगर से मेडिकल की ओर होने की सूचना पर दोनों ज्वाइंट टीम्स द्वारा इन्हें घेर कर रोकने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में 2 अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्यवाही में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों शावेज एवं जीशान, जो कि क्रमशः थाना क्षेत्र लिसाड़ी गेट लोहिया नगर के रहने वाले हैं, इनकी हैवी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इनके पैर में गोली लगी है, इन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इनका तीसरा साथी बिलाल अरेस्ट किया गया है और चौथा साथी इनका जो फरमान है वो यहाँ से भागने में सफल रहा है, उसे तो अन्य टीमें लगाई गई हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। पिस्टल संग वीडियो बनाने वाले युवक की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। युवती संग खड़ा युवक हाथ में पिस्टल लेकर वीडियो में दिखाई दे रहा है और इस दौरान वो युवती से कुछ कहता हुआ भी नजर आ रहा है। पिस्टल संग युवक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस युवक की तलाश में जुट गई। सूत्रों की माने तो इस वीडियो में दिखने वाला युवक लोहिया नगर का रहने वाला शाहरुख बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस वीडियो के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। सिटी हलचल पर करीब 1 सप्ताह पहले राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संभावना जताई थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 26 अगस्त से कभी भी वाराणसी और अयोध्या के लिए चल सकती है।
मंगलवार को मेरठ के रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा देते हुए मेरठ सिटी से लखनऊ तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वाराणसी तक भेजने की घोषणा कर डॉक्टर वाजपेयी के दावे और सिटी हलचल की खबर पर मोहर लग गई है। नई रेल सेवा 27 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। 780 किलोमीटर से ज्यादा वाराणसी को यात्रा को वंदे भारत को कवर करने में 11 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। इस वंदे भारत ट्रेन का पड़ने वाला खर्चा भी कम होने की संभावना है। बता दें कि इस मांग की शुरुआत डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने की थी और सांसद अरुण गोविल ने भी इस मांग को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने रखा था। जनपद के अब्दुल्लापुर में मजलिसों का सिलसिला लगातार जारी है। करबला में शहीद हुए अपने साथियों के साथ इमाम हुसैन की याद में मनाने वाले मुहर्रम की 5वीं तारीख को अब्दुल्लापुर में सुबह एक मजलिस मोहल्ला कोट रंगमहल इमामबाड़ा अक्सर हुसैन और एक मजलिस इमामबाड़ा कोट में हुई रात्रि में डोल ताशे का गश्त निकाला गया। उसके बाद रात्रि में एक मजलिस पक्की बैठक और एक मजलिस जफ़र अहमद के यहाँ हुई। मजलिस के बाद एक जुलूस से जुलजना निकाला गया। जुलूस में नौखानों में नोहे पड़े और आज़ादारों ने मातम किया। जुलूस पक्की बैठक मोहल्ला कोट से बरामद होकर हाजी नवाब अली की कोठी पर मंसूर अली नकवी के यहाँ संपन्न हुआ। जुलूस में शामिल सभी लोग नंगे पैर नजर आए। सुरक्षा की दृष्टि से जुलूस में थाना भावनपुर पुलिस भी तैनात रही। सारे पेड़ मिलेगा ना पक्के बैठे वाले प्रत्येक नए फास्ट चार्जिंग स्टेशन पर 50 किलोवाट की क्षमता वाली हाई वोल्टेज चार्जिंग यूनिट लगाई गई है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक तेजी से चार्ज करने की सुविधा प्रदान करेगी। ये चार्जिंग यूनिट दोपहिया वाहनों को मात्र 30 मिनट में लगभग 80% तक चार्ज करने की क्षमता रखती है। इन स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार के ई वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। गुलदर स्टेशन पर स्थित फास्ट इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पर एक बार में एक वाहन और दुहाई स्टेशन पर स्थित फास्ट इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पर एक साथ 2 वाहनों के चार्ज करने की सुविधा है। इस सुविधा का लाभ इलेक्ट्रिक वाहन धारक इलेक्ट्रीफाई मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उठा सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ईवी चार्जिंग की पूरी प्रक्रिया ऐप के जरिए ही कार्य करती है। इसका लाभ उठाने के लिए यूजर को ऐप में रजिस्टर करने के बाद संबंधित नमो भारत स्टेशन पर ईवी चार्जिंग के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा। स्लॉट बुक करने के बाद ई वाहन को कुछ ही मिनटों में चार्ज किया जा सकता है। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अपने वाहन की चार्जिंग स्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और डिजिटल माध्यम से आसानी से भुगतान भी कर सकते हैं। ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन मेरठ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरठ, उत्तर प्रदेश मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरठ कानपुर ने नवनियुक्त आरटीओ प्रशासन अनीता से उनके कार्यालय पर पहुंचकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने ट्रांसपोर्ट वेबसाइट आरटीओ अनीता सिंह को ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की कई समस्याओं के बारे में अवगत कराया, जिसमें मुख्य रूप से बसों द्वारा सामान ढोने की समस्या थी, जिससे सरकार को करोड़ों राजस्व की चोट लग रही है। जिसमें आरटीओ ने बताया कि संबंधित विभागों के साथ बैठक आपकी सभी समस्याओं का हल कराया जाएगा। स्वागत करने वालों में अमरजीत पिंकी चिनियोटी, पंकज अनेजा, राकेश विज, राजकुमार सचदेवा आदि उपस्थित रहे। महापौर हरिकांत अहलूवालिया और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने एक बड़ी पहल करते हुए मीडिया के साथ एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को हाउस टैक्स प्रणाली में शामिल करने और हाउस टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना का ऐलान किया है। इस प्लानिंग में नगर निगम और महापौर की टीम 90 वार्डों में स्वीकार योजना के फार्म घर घर तक पहुंचाएगी और साथ ही साथ गृह कर देने वाले सभी परिवारों को किस तरीके से हाउस टैक्स कलेक्शन किया जाता है इसके बारे में भी बताया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकतर समय सौरभ गंगवार नगर आयुक्त मेरठ में हाउस टैक्स के बारे में बकायेदारों के बारे में तो बताया ही गया, साथ ही साथ पत्रकारों के सुझाव का भी समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे हर वार्ड में से 5-5 हाउस टैक्स पेयरों को चुना जाएगा जो समय पर पूरा टैक्स देते हैं और उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में हाउस टैक्स के डिफॉल्टर्स हैं, उनमें कमी आने की पूरी संभावना है।
क्योंकि नगर निगम एक ऐसी योजना बना रहा है जिससे सभी लोग गृह कर देने के लिए स्वयं आगे आएंगे, जिसमें स्वकर फार्म पार्षदों के माध्यम से घर घर पहुंचाए जाएंगे। वहीं हर वार्ड में शुक्रवार को एक चौपाल लगती है जहां पर हाउस टैक्स से संबंधित सभी समस्याओं का हल होता है और 3 अधिकारी इसके लिए विशेष तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने भी सभी पार्षदों से अपील की है कि वो इस योजना को घर घर तक जैसा आपने बताया इसी चीज को हमें बिल्कुल कांवड़ यात्रा जो है ये बहुसंख्यक समाज जो है हमारा, ये उसके एक आस्था से जुड़ी हुई है और कांवड़ यात्रा तो पूरे देश में कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है, हर जगह होती है। मगर इधर पश्चिम में नॉर्दर्न बेल्ट में जो हमारी ये कांवड़ यात्रा है, इसे आपने देखा होगा कि भक्तजन, हमारे सम्मानित नागरिक, हमारी माताएं बहनें भी अब कांवड़ लेने जाती हैं तो उनके पैदल जाते हैं, यहाँ से कितने किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ता है। तो इसमें सीधा मतलब ये कि एक उनका इतनी आस्था उनकी होती है कि वो बहुत साफ सुथरे गंगा जल वहाँ से लेकर आते हैं, गंगा जल जैसी पवित्र चीज़, और फिर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर शिवलिंग पर वो जल चढ़ता है। इस बीच में कुछ एलिमेंट हमेशा ऐसा हुआ करता था कि वो किसी दूसरे समाज से है, दूसरे समाज का अपने नाम से दूसरा समाज दर्शाना, तो ये तो एक इसमें मैं समझता हूँ किसी का क्या जाता है, जो वो है और वो वहाँ पर किसी तरह की दुकान लगा रहा है तो उसे अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर वहाँ पर मैं भी कोई स्टॉल या दुकान लगाता हूँ तो मुझे अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है। तो मैं समझता हूँ ये तो हर तरीके से लागू कराया जाएगा कि जो वहाँ पर जिसका व्यापार है, क्या व्यापार कर रहा है, उसका नाम लिखा जाना चाहिए। और एक मेरा अनुरोध रहेगा कि उस समय उस पूरे क्षेत्र में जो ये और तरह के जो आइटम है जिनसे हमेशा इसका परहेज रहा है, खास तौर पे ये नॉन वेज शॉप्स हैं नगर निगम के क्षेत्र में, वो उस समय वहाँ पर पूरे क्षेत्र में दिखाई नहीं देने चाहिए। बंद करवाएंगे सारी नॉन वेज की शॉप? बिल्कुल बंद होंगी भैया। उस समय एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर अलग है, आस्था का प्रश्न है ये एक बड़े समाज का। तो ऐसा इसके साथ कोई भी किसी तरह की खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। सबको इसको समझना बहुत आवश्यक है। मेरठ रेंज अंतर्गत कमिश्नरी चौराहे से साकेत चौराहे तक एक भव्य जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को वन संरक्षक मेरठ आदर्श कुमार एवं जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में सैकड़ों छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संस्थाएं एवं स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद मेरठ में वर्ष 2025 से 26 हेतु 27.60 लाख पौधों का रोपण प्रस्तावित है, जिसमें 3 लाख पौधे वन विभाग द्वारा एवं 24.60 लाख पौधे अन्य विभागों द्वारा रोपित किए जाएंगे। वहीं जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक एवं प्रभागीय निदेशक वंदना द्वारा मनोहरपुर में पौधारोपण कर वन महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वानिकी परीक्षण संस्थान हस्तिनापुर एवं जैन इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। सीसीएस यूनिवर्सिटी में 60वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों के साथ विश्वविद्यालय परिसर में समारोह पूर्वक इस ऐतिहासिक क्षण का स्वागत किया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला के नेतृत्व में महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण, विधिवत पूर्वक हवन पूजन और विश्वविद्यालय की समृद्ध परंपरा को स्मरण करने का कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय परिवार को एक्स के माध्यम से बधाई देते हुए संस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने अपने उद्बोधन में विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को साझा करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी की स्थापना 1 जुलाई 1965 को मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से हुई थी, जिसे बाद में महान किसान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में वर्तमान नाम प्रदान किया गया। ये संस्थान उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक स्तंभ के रूप में स्थापित है, जिसने देश को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, खिलाड़ी, मंत्री और कई अन्य विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान किए हैं। सब पढ़ें सब बढ़ें अभियान के तहत सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सेवा बस्ती में रहकर अध्ययन करने वाले बच्चों को स्टेशनरी सामग्री बांटी गई।
ये बच्चे वो हैं जिनके माता पिता सड़क किनारे मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनके पास अध्ययन के लिए ना तो धन है न ही जागरूकता। ऐसे में सारथी संस्था द्वारा आगे बढ़कर नौनिहाल बच्चों की शिक्षा में सहयोग दिया। अध्यक्ष कल्पना पांडे का कहना है कि साधन के अभाव में किसी भी बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, इसलिए संस्था समय समय पर बच्चों की सहायता करती रहती है। इस कार्य की संपन्नता में उपाध्यक्ष दिव्यांश टंडन, शौर्य राठी व पूनम टंडन का विशेष सहयोग रहा। जानी खुर्द के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के कस्बा खिवाई, पांचली बुजुर्ग, सिसौला बुजुर्ग, कस्बा सिवाल खास आदि दर्जनों गांवों में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दीर्घायु की कामना की। इस मौके पर सिवाल खास नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष महराज चौहान, कस्बा खिसवाई के पूर्व चेयरमैन तस्लीम सलीम, अनीस खान, सिसौला वाहिद पूर्व प्रधान नौशाद, महबूब, खलील अहमद, नूर मोहम्मद, साजिद अली, मोहम्मद सोनू, जिशान सिसौला, मुस्लिम सिसौला आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने आने वाले त्योहारों को लेकर निषेध आज्ञा लागू कर दी है। आने वाले दिनों में मुहर्रम, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और कंपटीशन एग्जाम आने वाले हैं। ऐसे में सभी धार्मिक और राजनीतिक संगठनों और संस्थाओं के साथ व्यक्तियों को धरना प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा, इल्लीगल असामाजिक क्रियाकलापों और कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश महिला थाने सहित 32 थानों में भेज दिया गया है। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि वर्तमान परिवेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का प्रयोग करते हुए ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं। साथ ही साथ लाउडस्पीकर और प्रचार प्रसार के लिए प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। 2 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक ये आदेश प्रभावी रहेगा और इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। मोदी कॉन्टिनेंटल गेट के सामने करीब 300 से ज्यादा कर्मचारी, जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे भी शामिल हैं, उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि श्रम कानून के तहत उन्हें ना तो कोई सुविधा दी गई है और ना ही उनसे वीआरएस लिया गया है, जबकि भारतीय श्रम संविधान में इन सब चीज़ों का प्रावधान है। उससे पलट उनसे जबरिया इस्तीफा लेने की कोशिश की गई थी। कई दिनों की वार्ता से विफल होने के बाद तपती गर्मी में समाजवादी पार्टी के समर्थन में यह मोदी कॉन्टिनेंटल कंपनी के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। इस मामले में लेबर कमिश्नर और कॉन्टिनेंटल प्रबंधन के बीच जो मजदूरों से कई दिनों से वार्ता चल रही थी वह विफल हो गई है। बताती अब मजदूर आर पार की लड़ाई के मूड में। ये कॉन्टिनेंटल फैक्ट्री है और इसके ओनर जो है वो जर्मनी में रहते हैं, लेकिन यहाँ 2-3 लोग हैं जो इंडिया में है। प्रदीप राय हैं, कुलदीप सिंह है और ब्रजेश मिश्रा जी जो इस प्लांट को यहाँ देखते हैं। तो इन्होंने क्या करा, अभी कुछ समय पहले 274 लोगों को वीआरएस दे दिया। वीआरएस और वीएसएस 2 स्कीम है। तो अब एक तो शिकायत इनकी ये है कि इन्हें सही तरीके से वो एक्सप्लेन ही नहीं करा। मतलब एक तो जैसे टाइम पीरियड होना चाहिए, इतने दिन पहले इनको सूचना दें, उसके बाद इनके साथ मीटिंग करें, कॉन्फिडेंस में लें। इन्हें क्या करा, फॉर्म पे साइन करा दिए आनन फानन में, और जिसने नहीं करा उसे डराया धमकाया। इनके पास ऑडियो भी है उस चीज़ की। मतलब ये चाहते थे 2-3 दिन के अंदर अंदर सारा काम इन्होंने निपटा दिया। अब बाद में जब इन्होंने कैलकुलेशन करी अपने पैसे की, तो इन्होंने पाया कि पैसा हमें कम मिला जितना पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन साइन ज़्यादा पे करा लिए। उसके बाद कई दौर की वार्ता हो ली, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने पैसा सही दिया। तो हमने इनसे पूछा कि पैसा आपने किस लॉ के अकॉर्डिंग दिया, तो इन्होंने एक स्लैब दिखाई कि स्लैब के हिसाब से हमने पैसा दिया। हमने पूछा स्लैब कहाँ से आया बन के, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ना वो स्लैब कंपनी के लेटर हेड पे है, मतलब किसी ने बना दिया, वो खाली पर्चा है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, जो लेबर एक्ट है, उसके मानक के हिसाब से है या अपनी मर्जी से पैसा दे दिया। पता ये भी चला है कि जो जर्मनी से पैसा आया वो पैसा ज़्यादा है और इन्होंने कम पैसा दिया। गर्मियों की करीब 1 माह की छुट्टी के बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उनके लिए वो बेहद खास पल था, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट बच्चों के स्पेशल वेलकम पार्टी का आयोजन कर रहा था, जिसमें बच्चों ने खूब एंजॉय किया और जमकर धमाल मचाया।
ये नज़ारा पुलिस मॉडर्न स्कूल छठी वाहिनी पीएससी का है, जहां गर्मियों को लंबी छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचे बच्चों का पहला दिन उनके लिए यादगार बन गया। विद्यार्थियों में उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई वेलकम पार्टी के चलते सभी स्कूल परिसर को रंग बिरंगे गुब्बारों, पोस्टरों और स्वागत संदेशों से सजाया गया था। पार्टी में स्कूल के बच्चों ने खूब धमाल मचाया और एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। स्कूल की प्रिंसिपल लीना शर्मा ने बताया कि गर्मियों की छुट्टी के बाद जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनका मन नई उमंग और ऊर्जा से भरा होता है। अपना जिला में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरठ शहर और आसपास की ताज़ा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अपना जिला। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।